ओम शांति। 23/7/2025 के अनमोल मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट से सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? बाबा का उत्तर है, जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। बाबा ने क्या कहा? पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देही अभिमानी रहे हैं। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं और बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यज्ञ तप, यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जाता है? पूछते हैं, कहा जाता है, गाया जाता है ना त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते हों कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण समझते होंगे ऐसे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं, वे तो बैकुंठ में थे। बैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। 3 लोक तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक से बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की 2 बातें ही नहीं। सूक्ष्म वतन में भी वह मालिक नहीं है, न स्वर्ग का ना नर्क का मालिक है। कौन? शिव बाबा। ना स्वर्ग का मालिक है, ना नर्क का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नर्क का मालिक है रावण। इनको रावण राजा आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी है, परंतु समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, रावण को 10 शीश देते। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब है ही रावण राज्य में।
अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट्स एकांत में किताब लेकर जाकर पढ़ते। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं है। उस पढ़ाई में क्या करते, इम्तहान आ गए हैं तो एकांत में कहते भाई मेरे से कोई मत बोलना, मेरे तो पेपर चल रहे हैं या आने वाले हैं। तो एकांत में जाकर पढ़ते। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते हो। इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुहा बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुहा नई से नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं कि यही लक्ष्मी नारायण। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कह सकते हैं। सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो, इसलिए इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम ते उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर बार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिली। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। पास होने होंगे तो होंगे नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते हैं जो नसीब में होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। बाबा ने कहा तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है। विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंझा यानी उल्टी चारपाई कर देते हैं। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टी चारपाई कर देते। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते।
विश्व में शांति चाहते हैं तुम, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इन्हों का राज्य था तो पवित्र सुख शांति भी थी, तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज सारे विश्व में था, मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, यह समझाने की बातें हैं, ऐसे नहीं रणियाँ मारेंगे भगवान आया भगवान आया। तो कोई मानेगा नहीं और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। कहेंगे बी के अपने बाबा को भगवान कहती हैं, ऐसे सर्विस नहीं होती। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं, कमरे में 8-10 चित्र, दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आपे ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म हैं, सतो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंड फादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंड फादर भी होगा। ब्रादरियां हैं ना, एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार से रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं ना। बाबा कहते सवेरे के टाइम तो सब फ्री होते। सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ, या तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। छुट्टी वाले दिन बाबा कह रहे 2-3 घंटा बैठ जाओ, क्योंकि बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करना, तो वो कैसे होगा। आधा घंटा पौना घंटा मुरली सुनी, फिर जाओ एकांत में बैठ करके जब भी समय मिले। बाबा ने ये नहीं कहा कि यहाँ से जाके चले जाओ, जब भी समय मिले एकांत में बैठ जाओ, विचार सागर मंथन करो। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिला है ना, माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी में उलझे रहेंगे। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसी के मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितनी व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। अभी देखो कांवर ले लेके आ रहे लोगों के पैरों में कितने छाले पड़ रहे हैं। अभी कहते बोल बम हैं, अभी कहते भोले 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 कह रहे ना, और कल क्या कहेंगे, भाले भाले हैं। अभी तो भोले कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, भाले हैं। तो बाबा कहते कुछ फायदा नहीं है, यह ड्रामा में यह नूद है, फिर भी होगा। बाबा कहते इस बात को तुम समझते, वो थोड़ी ना समझते हैं। तो ये तो ड्रामा में नूद है, ये फिर होगा।
तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पार्ट कल्प पहले बजाया वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते हैं। जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। भगवान कह दिया मोटी बुद्धि वाले नहीं समझ सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ। किनको? जो महीन बुद्धि वाले हैं। दुनिया में कोई नहीं समझते यह बेहद का बाप बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता। हर एक बात डिटेल में समझकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है। और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है सारा। बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है। इसीलिए कहा गया सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और धरती को कागज बनाओ, तो भी बाबा का ज्ञान लिखा नहीं जा सकता। तो भी अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो गए। अपने को ही देख लो, बाबा के जब से बने हैं तब से कितना लिखते आए हैं। अगर इधर उधर नहीं डाली हो तो इकट्ठे करो तो ढेर हो जाए। तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अल्प। बाप को याद करना। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है। बाबा कह रहे इसमें कोई बड़ाई नहीं की जाती। आप साक्षात देख रहे हो बाबा इनमें आकर कितना प्यार से समझाते हैं। हम कितनी भी गलतियां करते, बाबा हमें कभी डांटता है? कभी बाबा नहीं डांटता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में कैसे साधारण रीति से बाबा आकर पढ़ाते, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते तुम मुझे कहते ही हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरों के महल में बैठो, भोजन आदि करो। आज बाबा भी कह रहे हैं। शिव बाबा भोजन पाते नहीं है, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, यह भी चित्र ही कहें। श्री कृष्ण के चरित्र क्या हैं? वह तो सतयुग का प्रिंस है। उनको पतित पावन नहीं कहा जाता है। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। अभी तुम घोर। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितना खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरा नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते इसमें ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस, ध्यान रहे, सर्विस और सर्विस। बाबा का फरमान सर माथे। बाप भी आकर बूढ़े तन में सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करण करावन हार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, यह बनना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे, अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए। इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं है। ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है
जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। बाबा मदद करते हैं। बाबा कहते पैसा है तो लगाओ, अगर नहीं है तो बाबा के यहाँ से मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, गर्मी ठंडी सब सहन करनी पड़ती है। कई बार सेवा के लिए बोलते हैं अरे धूप हो रही है कहाँ जाए। बाबा उस सेवा की बात नहीं कर रहे, इस सेवा की भी कर रहे हैं। ये भी एक सेवा है, स्वयं की सेवा। जो हम क्लास में भी क्या कहते हैं, अरे आज तो ठंडी पड़ रही है, आज तो बारिश पड़ रही है, इतनी धूप पड़ रही है, बहुत दूर है, कैसे जाएं। यहाँ तो सब पास के बैठे हैं, कोई दूर वाला नहीं है, हैं? बाबा कहते हैं ये सब सहन करनी है। किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या है? उसमें भी तत्पर रहना, ये नहीं कैसे जाऊं, इतना दूर है, धूप पड़ रही, गर्मी पड़ रही। बाबा कह रहे किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या है? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा बोले अच्छा बच्चों, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, धन्यवाद बाबा। बाबा ने कहा आज धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट में कहा है सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जब जो सब कर्मेंद्रियां बस में हो जाए। ऐसा पुरुषार्थ हो कि सभी कर्मेंद्रियां बस में हो जाए। नंबर 2, सर्विस में दुख सुख मान अपमान ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भाव। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर सच्चे स्नेह के सागर भाव। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो तो जो भी आत्मा आपके सामने आए तो अनुभव करें कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। स्लोगन ज्ञान धन से भरपूर रहो। ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होगी। आज के अव्यक्ति सारे हैं। जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले। मन अपनी मनमत ना चलावे। सभी चलने वाले का मतलब ये नहीं है कि कोई और चलेगा। हमारी स्वयं की कर्मेंद्रियां, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हो, तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर
धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। अच्छा, ओम शांति।